हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अचीवर एकेडमी। अचीवर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सुनील और मैं आप लोगों को बीते दिनों से पढ़ा रहा हूं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की हिस्ट्री हम लोगों ने पूरी कर दी है, ज्योग्राफी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। इस बैक टू बैक क्लासेस सेशन के अंदर आप लोगों ने अभी तक जान लिया है हरियाणा, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के बारे में। हरियाणा के कौन से जिले किन किन राज्यों से टच होते हैं या कौन से राज्यों के जिले हमारे हरियाणा के जिलों से अटैच होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से एक विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो था वो। आज का वीडियो सब वीडियो पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो का जो हेडिंग है या टॉपिक है वो है हरियाणा की नदियां, यानी कि हरियाणा का रिवर सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है। बेहद आसान है और बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंथी भी है ये टॉपिक, तो इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में पढ़ना है। आज इसका ये पार्ट वन है। पार्ट वन में मैं आप लोगों को उत्तरी हिस्से की हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं उनको पढ़ा देता हूं, और पार्ट टू के अंदर आप लोगों को ये पढ़ा दूंगा कि हरियाणा की जो साउदर्न पार्ट की दक्षिणी हिस्से की जो नदियां हैं उनको, और के साथ ही एक पीपीटी फॉर्म में आपको एक सेपरेट लेक्चर और दे दूंगा जिसमें नदियां और नदियों पे बने हुए बांध, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको भी हम लोग जो है पढ़ लेंगे, आसानी से याद कर लेंगे या सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, साथ के साथ नोट्स बनाइएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग इसे मैप वाइज समझिएगा। मैप उतना अच्छा बने ना बने उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा कि वहां से टेढ़ा है बांका है, वो चलेगा, लेकिन बस आप लोगों को समझना है कि कहाँ से क्या हो रहा है। एक यूं कहिएगा आइडिया सा लेना है कि कुछ ऐसा 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 इलाका, कुछ इस शेप का इलाका हमारे हरियाणा का है। 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है हमारे हरियाणा का, कुछ इस प्रकार की शेप का। तो चलिए, टॉपिक का नाम आप लोग सबसे पहले हेडिंग बना सकते हैं अपनी कॉपी पे। टॉपिक का नाम यही है कि हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा की नदी या हरियाणा का नदी प्रवाह तंत्र कह सकते हो आप लोग, ठीक है। हरि हरियाणा का नदी तंत्र जो है हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा ये स्रोत जानना है कि कौन कौन सी है, क्या है आपकी। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये बनता है कि हरियाणा के अंदर या हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं, इस नदी शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए कौन से ग्रंथ के अंदर हुआ है। सबसे पहला और मूलभूत सवाल तो यही बनता है भाई आपका। तो देखिएगा, सबसे पहले हरियाणा के नदियों का वर्णन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना ही लेता हूं, क्वेश्चन आपके लिए बने क्या। सबसे पहले हरियाणा, सबसे पहले हरियाणा की हरियाणा की नदियों का नदियों का नदियों का वर्णन, ठीक है ना। सबसे पहले हरियाणा की नदियों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो बेटा सबसे पहले मिलता है वामन पुराण के अंदर, ठीक है ना। वामन पुराण के अंदर सबसे पहले हरियाणा की नदियों का जिक्र मिलता है। हरियाणा की नदियों का, इस वामन पुराण को सर लिखा किसने है, तो इस वामन पुराण को लिखने वाले थे भाई कौन से, महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। सत्यवती के पुत्र थे, पराशर मुनि के जो वरदान है उससे ये उत्पन्न हुए थे। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको महाभारत वगैरह पढ़ाई थी, वहां समझाया भी होगा। तो देखो, सबसे पहले हरियाणा की नदियों का वर्णन अगर पूछा जाए तो वामन पुराण। वामन भगवान विष्णु का ही अवतार है, वामन मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो वामन पुराण में सबसे पहले जो है हरियाणा की नदियों का वर्णन है। और वामन पुराण जो है ना आपका, इसमें वर्णन किया किसने है या ये मतलब संकलित किसने किया है, तब आपका नाम आता है महर्षि वेद व्यास का नाम आता है। ये एक फैक्चुअल या हिस्ट्री वाला डेटा है जो आप लोगों को यकीनन याद रहना ही रहना चाहिए। अब अगला सवाल ये आता है कि हरियाणा की जितनी नदियां हैं ना, उनको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा गया, अगला क्वेश्चन ये है आपका, क्या कि हरियाणा हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा गया है, तो हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब रहेगा, तो हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है भाई, दो भागों में। सर ये दो भाग कौन कौन से हैं, मतलब हरियाणा की नदियों को दो भागों में तो बांटा गया, लेकिन ये दो भाग है कौन कौन से सर जी। तो देखिएगा, दो भाग है। एक इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका है उत्तर का, यानी कि नॉर्थ दिशा वाला हिस्सा है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है आपका, ठीक है, इधर वाला हिस्सा है, ये वाला आपका हो गया साउथ वाला हो गया।
तो दो हिस्से यही हैं आपके, यानी कि एक उत्तरी आपकी हरियाणा हो गया और एक दक्षिणी हरियाणा हो गया। तो एक तो होगी उत्तर हरियाणा की नदी, ठीक है ना, उत्तर हरियाणा, और दूसरा जो हो गया हमारा जी, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया हमारा दक्षिण हरियाणा। एक उत्तर हरियाणा की नदी हम लोगों ने पढ़ लेनी है और एक हम लोगों ने दक्षिण हरियाणा की नदियां जो है पढ़ लेनी है। अब आप कहेंगे सर उत्तरी हरियाणा जो है उसके अंदर कौन कौन सी नदी है, दक्षिण हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदी है। उत्तर हरियाणा की नदी जो है आपकी, वो बड़ी ही आसान है और वो आपको शायद हो सकता है याद भी हो, ठीक है, कुछ एक हद तक नदी आपको याद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इस नदी का नाम याद होगा क्या, यमुना नदी का नाम आपको याद होगा। आपको एक नदी का नाम होगा क्या याद, घग्गर नदी जो है ना आपकी, इस नदी का नाम आपको जो है वो याद होगा, घग्गर नदी का नाम आपको याद होगा। घग्गर या इसको हाकरा भी नदी कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को जो है वो मारकंडा नदी का नाम याद होगा, ठीक है ना, मारकंडा, हालांकि घग्गर की सहायक है पर वो बात अलग है, हम पढ़ेंगे इसे। आप लोगों को शायद सरस्वती नदी का नाम जो है वो याद होगा। आप लोगों को चेतांग नदी का जो है वो नाम याद होगा, चेतांग नदी, ये भी हमारे उत्तर हरियाणा की ओर साइड बहती है, ठीक है ना, नॉर्दर्न साइड में बहती है आपकी, ठीक है ना। और इस चेतांग की ही कुछ सहायक नदियां भी आएगी आपकी, ठीक है ना, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे साथ ही साथ। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, बताना चाहूँ तो यहाँ पे ही, ठीक है। तो एक आपकी जो है कौन सी आ जाएगी, राका, ठीक है, राका या राक्षी, ठीक है, राका या राक्षी, ठीक है ना, ये इसकी सहायक नदियों में से है, लेकिन इसे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारी और कौन सी आ जाएगी, और हमारी नकटी नदी, ठीक है, नकटी, नकटी नाम ही आ गया तो नकटी नाम ही हरियाणा का है, ठीक है, यूं समझ लो, कहते हैं ना बड़ी नकटी लुगाई है ये, तो ऐसे ही कुछ समझ लो कि नकटी है, हरियाणा से ही संबंधित आएगी, ठीक है। और कौन सी आ सकती है जी उत्तर हरियाणा की, और बेगना नदी आ सकती है, ठीक है ना। और कौन सी है जी, और रण नदी आ सकती है, ये हरियाणा की है सारी की सारी आपकी। बलियाली भी आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, बलियाली, ठीक है, बलियाली। ये सारी की सारी आपकी उत्तर हरियाणा की नदियां हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपको इसमें मेनली यमुना और घग्गर जो है वो याद रखना है, मेन यमुना और घग्गर याद रखनी है, ठीक है। हालांकि एक मनी मेन नदी और भी आती है आपकी, टांगरी, ठीक है ना, टांगरी या इसको डांगरी भी लिखा होता है कई जगह, टांगरी या डांगरी, तो ये भी एक मेन नदियों में से है। यमुना तो मेन है ही ऑफकोर्स, घग्गर हाकरा मेन है ही, सरस्वती मेन है ही। बाकी आपकी जो है ना इसकी सहायक नदियों में आती है, आमरी वगैरह भी एक नदी आती है, ठीक है, लिख लेते हैं चलो, आमरी, आमरी भी एक नदी आती है, तो ये सारी सहायक है। चलो, अभी आप दो हिस्से में नदियों को बांट चुके थे, एक उत्तर हरियाणा और एक दक्षिण हरियाणा। दक्षिण मैंने अभी नहीं बताई, मैंने उत्तर की बताई। उत्तर में कौन सी, यमुना है, घग्गर है, मारकंडा है, सरस्वती है, चेतांग है, बलियाली है, राका या राक्षी है, नकटी है, बेगाना है, रण है, आमरी है, टांगरी, डागरी, ये सारी उत्तर हरियाणा की नदियां हैं। इनमें से सारी नदी आज नहीं बहती है क्योंकि विलुप्त हो चुकी है। जो सारा टाइम बहने वाली या कुछ हद तक जिसमें पानी है वो यमुना, घग्गर के अंदर ही आपको थोड़ा बहुत दिखता है, या थोड़ा बहुत आपको जो है मारकंडा के अंदर है। बाकी तो ये विलुप्त हो चुकी है, अब नदी है ही नहीं। अभी पेपर वाला विलुप्त हुई है नहीं हुई उसके बारे में नहीं पूछता, पेपर तो ये पूछना चाहता है कि कभी थी क्या ये धारा, उसके बारे में हमसे जिक्र करेगा। सर दक्षिण हरियाणा की भी साथ के साथ लगे हाथ बता ही दो, ठीक है, दक्षिण हरियाणा में कौन कौन सी नदी है। दक्षिण हरियाणा की बहुत ही फेमस सी नदियां है जिसके अंदर से आपका नाम रहता है कौन सा, साहिबी नाम। साहिबी आप लोगों को शायद पक्का पक्का सब बच्चों को याद है। एक सब बच्चों को याद है दोहन, ठीक है ना, एक सब बच्चों को याद है इंदौरी, ठीक है ना, इंदौरी, इंदौरी सबको याद है, दोहन सबको याद है, साहिबी सबको याद है। एक सब बच्चों को याद होगा शायद कृष्णावती, ठीक है ना, ये शायद नदियां सबको याद होगी। उत्तर भारत वाली तो शायद कुछ छोटी छोटी जलधाराएं याद हो ना हो आपको, लेकिन ये वाली तो शायद पक्की पक्की आप लोगों को याद होगी, ठीक है ना। इनको तो आप लोग पक्का पक्का याद कर लीजिएगा, बाकी इनके साथ में और बहुत छोटे छोटे आपके नाले वगैरह भी हैं आपके, ठीक है, उनको हम लोग पढ़ लेंगे, सोता नदी वगैरह करके वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इतनी बात आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉपी पे आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इतने मैं साथ के साथ रिपीट करता रहता हूँ आपको कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा, हरियाणा का नदियों का वर्णन सबसे पहले वामन पुराण में मिला है। दो भागों में नदियों को बांटा गया है, एक उत्तरी हरियाणा और एक दक्षिण हरियाणा। उत्तर हरियाणा में यमुना है, घग्गर है, टांगरी है, डांगरी इसको बोलते हो, आमरी है, बलियाली है, चितांग है, राका या राक्षी है, ओमला है, रण है, बेगाना है, ये नकटी है, ये सारी उत्तर हरियाणा की हो गई।
और दक्षिण हरियाणा की कौन सी है भी, साहिबी है, और दोहन हुई, कृष्णावती हुई, इंदौरी हुई, ये सारी जो है आपकी दक्षिण हरियाणा की नदी है। सोता नदी भी एक दक्षिण हरियाणा की भी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इस बात को आप लोग याद कर सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई तो मैं आप लोगों को इनमें से जो है वो डिटेल से इन एक एक नदियों को हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। होपफुली आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब हमारी बारी आती है एक एक नदियों को बारी बारी पढ़ना, डिटेल से पढ़ना कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे बह रही है। हम लोग उन्हें बहा के भी देखेंगे कि भी कहाँ पे बह रही है, कितने किलोमीटर बह रही है, कैसे कैसे उसका पूरा रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है, वो सारा देखिएगा आप लोग। समझ में आपको आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग हेडिंग बना रहे हैं यहाँ पे कौन सी नदी की। हमारी जो नदी है वो है यमुना नदी, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हमें इसे ही पढ़ना गवारा है, क्योंकि यमुना जो है वो बारहमासी नदी है, ठीक है, यमुना नदी। देखो वैसे दो प्रकार की नदियां होती है। एक वो नदी होती है जो सारा साल बहती है, और एक वो नदी होती है जिसमें मौसम बारिश वाला मौसम बनता है तभी उनके अंदर पानी आता है। सारा साल नदी बहने का मतलब क्या है सर? सारा साल नदी बहने का मतलब है उनके अंदर पानी कभी रुकेगा ही नहीं। उनको चिरस्थायी भी कहते हैं, उनको बारहमासी भी कहते हैं, उनको सदा नीरा भी कहा करते हैं हम लोग। याद रखिएगा आप लोग, इस यमुना नदी के यही नाम है आपके, ठीक है। तो आपसे सबसे पहला सवाल ही यही बन जाता है आपका, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, ऊपर थोड़ी जगह चाहिए हमें, ठीक है। इसके अन्य नाम आपसे पूछे जाते हैं, अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला है इसका चिरस्थाई, ठीक है, चिरस्थाई। अब आप कहोगे सर चिरस्थाई का मतलब क्या है? क्योंकि ये नदी वो है प्यारे बच्चों जो सारा साल इसके अंदर पानी बना रहता है, कभी सूखी नहीं पड़ती भई आपकी। इसी नदी का नाम जो है वो है सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा। आप हिंदी पढ़ा करते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर हिंदी को जानते होंगे। नीर मतलब जल होता है, जिसमें सदा जल रहे वो सदा नीरा है आपकी। इसी को ही आप लोग जो है वो बारहमासी भी कहा करते हैं, ठीक है, बारहमासी, ठीक है, बारहमासी नदी भी कहते हैं। अब बारहमासी नदी का मतलब क्या हुआ? 12 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 12 के 12 महीने जिसमें पानी रहे वो बारहमासी हो गई भाई। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, चिरस्थाई, सदा नीरा, बारहमासी। हरियाणा की कौन सी नदी है? वो यमुना नदी है आपकी। एक ये है यमुना नदी। हालांकि थोड़ा बहुत पानी घग्गर के अंदर भी रहता है सारा साल, वो बात अलग है, लेकिन ये वो एक इंपॉर्टेंट है जो कि लाइव रिवर आप कह सकते हो एक प्रकार से। हालांकि इस नदी के और भी नाम है, कुछ अन्य नाम, वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके और नाम क्या है? इसको यम की बहन कहा जाता है, ठीक है। यम की बहन के नाम से भी इस नदी को पुकारा जाता है। इसी नदी को कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, कालिंदी, ठीक है, कालिंदी के नाम से भी। और इसी नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ठीक है ना, सूर्य की पुत्री, ठीक है, सूर्य की पुत्री। अब आपके पेपर में देखो कोई सवाल बने, किसी भी लेवल का पेपर आप देने जा रहे हो, चाहे स्क्रीनिंग का दे रहे हो, चाहे एससीएस का पेपर दे रहे हो, किसी मर्जी का पेपर देना, अन्य नाम इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है आपके, नो डाउट। चाहे आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ो या नेशनल इंटरनेशनल जीके पढ़ो, हर जगह आपकी चीजें काम आएंगी ये। यमुना नदी को आप चिरस्थाई, सदा नीरा, बारहमासी, यम की बहन, कालिंदी और सूर्य की पुत्री के नाम से पुकारते हो। आप लोगों ने वृंदावन में या भगवान श्री कृष्ण की लीला कभी पढ़ी हो तो उसमें कालिया नाग वगैरह करके, तो वहां पे कालिंदी करके जो है ना इसको पुकारा करते थे, उसी जगह से ही ये नाम जो है वो आपका निकल के आया था। इस पॉइंट को आप लोग याद कर सकते हैं। चलो जी, अन्य नाम तो इसके हो गए हैं। अब कोई भी नदी आप लोग पढ़ो ना तो उस टाइम पे एक बात हमेशा ये याद रखिएगा कि नदी पढ़ते टाइम पे उस नदी का आप लोगों को उद्गम स्थल पता होना चाहिए। उद्गम स्थल का मतलब क्या है कि वो नदी निकली कहां से है। भाई कोई भी नदी पढ़ो, आप किसी भी राज्य की नदी पढ़ो, चाहे आप नेशनल में नदियां पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टेट की नदियां पढ़ रहे हो, नदी जब पढ़ रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि वो उसका उद्गम कहां से हुआ है, किस किस जगह से होके बह रही है, और वो नदी कहाँ पे जाके एंड हो रही है, मुहाना कहाँ पे है उसका। ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। जब बात कर रहे हो आप लोग किस नदी की, जब आप बात कर रहे हो यमुना नदी की, तो भाई देखो यमुना नदी का अगर आप उद्गम स्थल देखते हो तो कहां से आपको यमुना नदी का उद्गम स्थल दिखता है? हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। वैसे ओवरऑल चलो बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। ओवरऑल उद्गम स्थल इसका कहां पे है भाई? उद्गम, इसका ओवरऑल उद्गम स्थल है कहां पे?
एक राज्य पहले पता होना चाहिए। राज्य का नाम है भाई आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड बताने की जरूरत नहीं है, आप इसे प्यार से यूके भी कह सकते हो। उत्तराखंड राज्य हो गया। उत्तराखंड में कहां से निकलती है जी? उत्तराखंड में जो है ना, उत्तराखंड में मध्य हिमालय से, ठीक है ना, मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय से जो है ये निकलती है। मध्य हिमालय या कई जगह आपको ये लघु हिमालय भी देखने को मिल सकता है पेपर में, ठीक है ना। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय एक ही बात है, आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखो, हिमालय के तीन हिस्से हैं, मैं आपको रफली बताऊं तो ऊपर वाला आपका हिमाद्री हो गया, ठीक है। बीच वाला आपका मध्य हिमालय, तीसरा आपका शिवालिक क्षेत्र है। मैंने आपको पहले जब हरियाणा की भौगोलिक स्थिति बताई थी तो ये बात बताई होगी, ये वृद्ध हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक क्षेत्र है। तो बेसिकली इस बीच वाली जो श्रेणी है ना, मध्य या लघु हिमालय, वहां से हमारी यमुना नदी जो है वो निकलती है। ठीक है सर। अच्छा, वहां से ये निकलती है तो वहां से निकलती मतलब किस जगह पे, क्या है ऐसा वहां पे जैसे निकल जाएगी ये? तो वहां पे बेसिकली एक ग्लेशियर है, ठीक है। और उस ग्लेशियर का नाम क्या है? उस ग्लेशियर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों बंदर पूंछ, ठीक है। एचएसएससी ने पूछा है ये, ठीक है ना। बंदर पूंछ नाम का जो है वो एक ग्लेशियर है। बंदर पूंछ ग्लेशियर है भाई। तो बंदर पूंछ ग्लेशियर है। अब आप कहोगे सर ये ग्लेशियर क्या बीमारी होती है? ग्लेशियर बर्फ की एक चद्दर होती है, जहां टेम्परेचर माइनस में है वहां पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है जीरो से नीचे आते ही, और ये बंदर पूंछ ग्लेशियर है। और इस बंदर पूंछ ग्लेशियर की, ठीक है, बंदर पूंछ ग्लेशियर की जो वेस्टर्न ढलान है, ठीक है ना, वेस्टर्न ढलान है, यानी कि जो पश्चिम दिशा की ढलान है, पश्चिम की जो ढलान है, ठीक है, वहां से ये नदी जो है वो निकलती है। और यमुना निकलती है तो आप लोग उसे यमुना की वजह से जो है यमुनोत्री भी कह देते हो। उसको आप क्या कह देते हो? यमुनोत्री भी कह देते हो। कई सिंपल से पेपर जो होते हैं एमटीएस लेवल का, 10वीं 12वीं इसका कोई पेपर है होगा तो आपसे सीधा सा सवाल हो जाएगा, यमुना नदी कहां से निकलती है? जवाब आप कह दोगे यमुनोत्री से। थोड़ा पेपर आपके खोजाबीन ज्यादा की है, डिटेल में लेके गए तो यमुनोत्री, और यमुनोत्री में ग्लेशियर का नाम बंदरपूछ ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर के पश्चिमी ढलान से जो है ये निकलती है। एक पेपर ने तो ये भी पूछा था कि बंदरपूछ ढलान की ऊंचाई कितनी है, भाई मतलब कितने मीटर ऊंचाई से जो है निकलती है ये। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6330 मीटर, याद कर सकते हो आप लोग क्या? 6330 मीटर। हालांकि कुछ जो है ना, मतलब इस ग्लेशियर के अप एंड डाउन होता रहता है। देखो, ग्लेशियर पिघलेगा तो बर्फ कम हो जाएगी, ऊंचाई थोड़ी बहुत चेंज होती भी रहती है आपकी। तो 6387 मीटर भी कई बार ऑप्शन में मिल सकता है आपको। 6387 मीटर भी मैक्सिमम हाइट है, तो ये होगी इसकी। वैसे ये ठीक है, ये नो डाउट ठीक है, 6330 वाला कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। एचएसएससी के अकॉर्डिंग भी ठीक है, एचएसएससी ने इसे कई बार पूछा भी है तो आंसर भी यही है। लेकिन ऊंचाई बढ़ जाए और बढ़ी हुई ऊंचाई 330 वाला ऑप्शन नहीं है तो आप 87 वाला लगाए, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं फिर उसमें। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि कुछ ऐसे पर्वत हो गए आपके, ठीक है ना। और उसकी पश्चिमी, ये मान लेते हैं बंदरपूंछ है, बंदरपूंछ के ऐसे पश्चिमी ढलान है, और पश्चिमी ढलान से, पश्चिमी ढलान का नाम है आपका बंदरपूंछ, और बंदरपूंछ ग्लेशियर से 6330 मीटर की ऊंचाई के पश्चिमी घाट से यमुना, यमुनोत्री या यमुना नदी जो है हमारी निकल जाती है जी। ये तो बात आप लोगों को जो है वो साधारण से तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है भाई। अब अगली बात है, ये हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो देखो, हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्रवेश करती है, ये जगह है भाई आपकी कलेसर, ठीक है, कलेसर। कलेसर कहाँ पड़ता है? कलेसर पड़ता है यमुना नगर के अंदर, ठीक है ना, यमुना नगर के अंदर। तो सिंपल और साधारण सी बात है, आप लोगों को, सब बच्चों को याद है कि यमुनानगर कलेसर ये हरियाणा में, यहीं पे ताजीवाला हेड भी यहीं पे पड़ता है। यहाँ पे मतलब एक जिला हो गया यमुनानगर, हरियाणा में यमुनानगर में जो है भाई इसने प्रवेश कर लिया है। सिंपल सिंपल याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये कलेसर नामक स्थान कहाँ पे है? तो ये ताजेवाला हेड के उत्तर में है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हरियाणा में प्रवेश कहाँ पे है, इस पॉइंट पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हरियाणा, हरियाणा में
प्रवेश। ये आप लोग कॉपी पे जो है इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, बड़े काम आएंगे आपके। हरियाणा में प्रवेश, तो हरियाणा में प्रवेश करी है भाई। जिले का नाम पहले लिख लेते हैं हम लोग, यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर पहला तो जिला हो गया यमुनानगर। यमुनानगर के कहाँ पे भाई? कलेसर नामक स्थान पे, कलेसर नामक स्थान पे, कलेसर नामक स्थान। और ये कलेसर नामक स्थान है कहाँ पे जी? स्थान ये है स्थान ताजेवाला हेड के उत्तर में। ठीक है ना, ताजेवाला, ताजेवाला जो हेड है, ताजेवाला हेड के उत्तर में। लो जी सरकार, ये पॉइंट आपके लिए बन गए इंपॉर्टेंट। अब हरियाणा में कलेसर नामक स्थान पे, यानी कि जो है ये कौन से आपका जिला हो गया? यमुनानगर में तो एंटर कर गई सरकार। अब यमुनानगर के बाद में कौन कौन से जिले आते हैं उनको आप लोग देखिएगा जी। यमुनानगर के बाद में जो है ना, ये आपका अगला जिला आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? यहाँ पे वो आएगा करनाल। ठीक है ना, करनाल आ जाएगा। ठीक है, मतलब यूं समझो मैं नदी को बहा के दिखाता हूँ, ये नदी बही। ठीक है, ये जो रेड पेन से चल रही है आपकी, ठीक है, ये नदी बह रही है यहाँ पे। हालांकि दिल्ली है ये, ठीक है, ये लिख लेता हूं मैं, दिल्ली है ये, थोड़ा सा गड्ढा है, दिल्ली है। ये हमारी नदी जो है बह रही है, बह रही है, बहने देते हैं, बहने देते हैं। और ये एग्जिट हुई है। ये हमारी हरियाणा ऐसी बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पे बह रही है। तो इस पे स्पोर्ट बनाते हैं। पहला तो स्पोर्ट आपका कलेसर का हो ही गया। दूसरा पॉइंट आपके लिए कौन सा बन गया? दूसरा पॉइंट आपका जिला आ गया करनाल का आ गया। ठीक है जी, करनाल। करनाल के बाद में कौन सा आ गया जी? करनाल के बाद में इसके अंदर आता है पानीपत। ठीक है जी, पानीपत आता है। पानीपत के बाद में कौन सा आता है जी? पानीपत के बाद में आता है प्यारे बच्चों सोनीपत आता है। ठीक है जी, सोनीपत आता है। अच्छा, सोनीपत के बाद में दिल्ली। अब दिल्ली तो हरियाणा का पार्ट है नहीं, तो उसको छोड़ो एक बार आप। ठीक है, अगला कौन सा जिला है जी? अगला आता है आपका फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद आता है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद में कौन सा आता है जी? पलवल। ठीक है, पुरानी किताबों में आज पलवल लिखा नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है पलवल फरीदाबाद को काट के बनाया गया। और जहां से एग्जिट हो रही है, मतलब एंटर हो रही है कलेसर से, एग्जिट जहां से हो रही है, इस जगह का नाम है भाई हसनपुर। ठीक है, हसनपुर। हरियाणा की अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो हसनपुर है। ठीक है, और हसनपुर से जो है ये हरियाणा के पलवल से, हसनपुर से जो है ये एग्जिट हो जाती है। इस पॉइंट को आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अलीगढ़, यूपी के अलीगढ़ में एंटर करती है ये। तो आपसे यहाँ पे यूपी पड़ता ही है, मैंने आपको सीमाएं बताई थी ना, तो यहाँ पे यूपी का पड़ता है जी अलीगढ़। अलीगढ़, आगे अलीगढ़ इटावा होते होते आगे ये प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे भी हम लोग प्रयागराज। पहले नाम इसका इलाहाबाद होता था, लेकिन जनवरी 2019 के अंदर इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मिलते किस में है? गंगा के अंदर। उधर से ऐसे आती है गंगा। तो सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, याद रखिएगा। सबसे सहायता करिए ना गंगा के आगे बहने में, तो यहाँ पे सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की ये बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है आपके? बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई नॉर्मल बात मत समझ लेना इसे। ठीक है ना, तो कलेसर उसके बाद में ताजेवाला आ जाएगा, या ताजेवाला के, ताजेवाला हेड के उत्तर में ही पड़ता है आपका कलेसर। ठीक है, फिर बाद में करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, पलवल, और पलवल के हसनपुर से जो है ये निकल जाती है भाई आपकी। ये पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए, तो मैं कुछ दो चार पॉइंट आपके लिए और लिखने की कोशिश कर देता हूँ भाई। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपने, चलो यहाँ लिख दूं क्या? कौन सा आपने देश में देनी है जगह? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो भाई इस जगह के लिए हमें, अच्छा अभी देखो एक बात सुनो, यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है बताना? इस जगह पे कौन सा राज्य है? इस जगह पे यूपी राज्य है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। ये राज्य अपना कौन सा हो गया? ये तो अपना हरियाणा राज्य हो ही गया। दिशाएं बनाओ, ये तो नॉर्थ हुई, ये कौन सी हुई? ये ईस्ट हुई। ये कौन सी हुई? ये वेस्ट हुई। ठीक है, और ये कौन सी हुई? साउथ हो ही गई। हरियाणा के कौन सी दिशा में यमुना नदी है? तो आपसे पूछा जाए तो हरियाणा के तो कौन सी दिशा में? पूर्व, पूर्व दिशा में। यूपी के कौन सी दिशा में है? यूपी के पश्चिम में है। तो बस बात ही खत्म, यही तो पॉइंट बनाना है आपको। ठीक है ना, यही तो पॉइंट बनाना है क्या, कि यमुना नदी जो है वो हरियाणा के, हरियाणा के, हरियाणा के कहाँ पे? हरियाणा के पूर्व में बहती है। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में बहती है। और अगला पॉइंट अगर बने तो यमुना नदी, यमुना नदी यूपी के, यूपी के
पश्चिम में बहती है, बस बात ही खत्म। तो आपसे सवाल यही पूछे जाएंगे कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस दिशा की ओर बहती है? आंसर रहेगा पश्चिम। यमुना नदी हरियाणा के किस दिशा की ओर बहती है? पूर्व में, बस बात खत्म। ये तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो मैप तरीके से ही देख के इसे याद कर लिया, या यूं कहिएगा डिजाइन कर लिया। अब अगली बात ये आती है कि सर यहाँ पे ऐसे ये बहती है तो कितने किलोमीटर, मतलब एक टाइप से हमें दिख रही है सीमा बना रही है, मतलब एक सीमा जैसी सी बन गई ना बात आपकी। वैसे पूरी नदी की लंबाई तो आपको मैं बता देता हूं, इसकी तकरीबन तकरीबन 1376 किलोमीटर के अराउंड है ये, ठीक है, 1376। लेकिन हरियाणा में ये कलेसर से लेके इस हसनपुर तक जो है ना वो टोटल 320 किलोमीटर बहती है। तो 320 किलोमीटर हरियाणा हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। मेरी बात तो तुम समझ गए होंगे ना, सीमा बनाती है। भाई कौन सी नदी जो है हरियाणा और यूपी की सीमा बना रही है? यमुना। कितने किलोमीटर बना रही है? 320 किलोमीटर। कुल लंबाई 1370 किलोमीटर से ज्यादा याद कर लेते हैं, 1376 77 ऐसा कुछ आप लोग जो है यहाँ पे याद कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी याद कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को जो है वो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और सबसे लंबी सहायक नदी तो हो ही गई है, ठीक है। अच्छा, ये नदी एक बात और याद रख लेना, ऋग्वैदिक कालीन नदी है, मतलब इस नदी का जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है, ठीक है ना। यमुना नदी का जिक्र, ठीक है, यमुना नदी का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। क्या सर सवाल इंपॉर्टेंट है? ऋग्वेद में हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यमुना नदी का जिक्र किस वेद में किया गया है? चार वेद है टोटल, चार ही ऑप्शन बन जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किस वेद में यमुना नदी का जिक्र हुआ है? जवाब रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में यमुना नदी का नाम कितनी बार लिया गया है? हो सकता है ये भी सवाल, ठीक है, बना देते हैं फिर ये भी सवाल, ठीक है ना। ऋग्वेद में लिख लीजिएगा भाई, ऋग्वेद में यमुना का नाम, यमुना नदी का नाम 3 बार लिया गया है जी। 3 बार। कितनी बार लिया गया? टोटल टोटल लिया गया 3 बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का नाम कुल जो है वो 3 बार लिया गया है भाई आपका, ठीक है। अच्छा, सबसे लंबी सहायक नदी तो हो गई है कौन सी? यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जी? गंगा की। गंगा की। मैं यहां पॉइंट लिखता हूं, यमुना नदी, यमुना नदी सबसे लंबी सहायक है, सबसे लंबी सहायक है गंगा की। अच्छा, दूसरा पॉइंट बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? यमुना नदी दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे सबसे बड़ी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक है। समझे इस बात को आप लोग? सबसे लंबी और सबसे बड़ी। बड़ी में क्या आता है? बड़ी में लंबाई चौड़ाई सब कुछ शामिल होती है। दूसरी सबसे बड़ी है, तो पहली कौन सी है जी? पहली है घाघरा, ठीक है ना, पहली घाघरा है, पहली घाघरा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यमुना नदी के सारे बेटा याद कर लेने हैं। बड़े ही खास खास बताए मैंने आप लोगों को। जगह और दिख रही है क्या? यमुना की सहायक नदी और रहेगी, उसके बाद में सारा इकट्ठा ही हो जाएगा। अभी ये सारा है आपका पथराला और बुड्डी, सोम्ब, साहिबी, ये सारी यमुना की सहायक नदी कहलाती है आपकी, ठीक है ना। लिखूं कहाँ पे? मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, चलो एक बार के लिए, ठीक है। यमुना की सहायक, फिर आप लास्ट में रिवाइज करेंगे इसे, यमुना की सहायक नदी। समझ रहे हो? सहायक, सहायता देने वाले। जैसे गंगा की सहायक कौन सी है? यमुना है। गंगा की सहायक यमुना है। ऐसे यमुना नदी की भी कोई सहायक है क्या? हाँ बिल्कुल है जी। तो यमुना नदी की सहायक जो है, एक तो है पथराला। अब ये नदी बहती नहीं है, किसी जमाने में बहती थी, अब नहीं बहती है, ठीक है ना। एक बुड्डी, ठीक है ना, बुड्डी, ये भी किसी जमाने में बहती है, अब नहीं बहती, ठीक है ना। एक है सोम्ब, इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, कभी कभार इसके अंदर जो है ना बारिश वगैरह के अंदर पानी आ जाता है, मतलब ये जो शिवालिक क्षेत्र है ना, शिवालिक क्षेत्र, वहां से निकलती है ये, शिवालिक से निकलती है ये, शिवालिक क्षेत्र से जो है इसका उद्गम है आपका। और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से इसका जो है उद्गम होता है एक प्रकार से, ठीक है।
तो पथराला, बुड्डी, सोम्ब, एक साहिबी भी है, ठीक है, साहिबी। साहिबी मैं आपको दक्षिण हरियाणा पढ़ाऊंगा ना, तब पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ने की इसलिए कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बात होगी आपकी। सोम्ब वैसे निकलती तो यहाँ से है और मिल जाती है पश्चिमी यमुना नहर में, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर में। इससे दो नहर निकलती है ना आपकी, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक आपकी पूर्वी यमुना नहर। तो ये पश्चिमी यमुना नहर में जो है आगे जाके मिल जाती है, शिवालिक क्षेत्र से निकलती है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पे। और आगे जो एक पथराला बैराज आता है, पथराला बैराज में जाके पश्चिमी यमुना नहर में आगे जाके मिल जाएगी आपकी। तो ठीक है भाई, अब आप लोगों ने जो है बहुत सारी बातें जो है वो पढ़ ली है। अब आप लोगों की बात आती है, क्या सारी बात आती है रिवीजन करने की, ठीक है। फटाफट इनकी रिवीजन करते हैं हम लोग। यमुना नदी आपकी इतनी है, यमुना नदी से इससे ज्यादा सवाल आपके नहीं बनते हैं। ये सारे सवाल मैंने कवर कर दिए जो इंपॉर्टेंट पेपर में बन सकते हैं आपके। सबसे पहले यमुना। यमुना के दूसरे नाम आएंगे, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? चिरस्थाई, सदा नीरा, बारामासी, यम की बहन, कालिंदी और सूर्य की पुत्री। ये सारे नाम है। दूसरा सवाल, इसका उद्गम स्थल कहां से ये निकलती है, ओरिजिनेट कहां से होती है? उत्तराखंड राज्य से होती है। उत्तराखंड में कहां पे? मध्य हिमालय से। तीन प्रकार के हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और आपका जो शिवालिक क्षेत्र, उनमें से मध्य हिमालय कह दो या लघु हिमालय, वहां से तो ये निकलती है। उसके बाद में जो है ये बंदरपूंछ ग्लेशियर से, पर्टिकुलर जगह है बंदरपूंछ ग्लेशियर, और बंदरपूंछ ग्लेशियर के 6330 मीटर की ऊंचाई से पश्चिमी घाट से, या पश्चिमी घाट नहीं सॉरी, पश्चिमी ढलान से, भाई ढलान तो होती है, पश्चिमी ढलान से जो है ये आती है। और उस जगह का नाम आप यमुनोत्री, क्योंकि यमुना निकल रही है तो आप यमुनोत्री कह देते हो। साधारण सा कोई पेपर बनता है, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका, एसएससी एमटीएस वगैरह, कोई 10वीं लेवल का कोई पेपर आता है, तो उसमें आजकल ये सवाल बड़े नॉर्मल हो रखे हैं क्या, कि यमुना का उद्गम स्थल क्या है, तो आप यमुनोत्री कह दो। पेपर डिटेल से पूछे तो बंदरपूछ, और डिटेल से पूछे तो पश्चिमी घाट, और डिटेल से पूछे ऊंचाई 6330 मीटर, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में कहां प्रवेश करती है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहां पे? कलेसर नामक स्थान पे, ठीक है, कलेसर नामक स्थान पे एंटर करती है। कलेसर नामक स्थान कहां पे है? ताजेवाला हेड के उत्तर में पड़ता है जी कलेसर नामक स्थान। ये देख लो कलेसर। हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? एक यमुनानगर, दो फिर करनाल, तीन फिर पानीपत, चार सोनीपत, पांच फरीदाबाद, छह पलवल, टोटल 6 जिलों में बहती है। हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर। हरियाणा की कौन सी दिशा में है यमुना नदी? पूर्व दिशा में। यूपी की किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है भाई आपकी। अच्छा जी, उसके बाद में जो है हरियाणा में एंटर तो होगी, एग्जिट कहां से होती है? हसनपुर गांव से। हसनपुर गांव कहां पे है? पलवल में। हरियाणा का अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र। यूपी में कहां एंटर करती है? अलीगढ़, इटावा होते कहां गंगा में मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। कब बदला गया? जनवरी 2019 में। किसने बदला? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदला। ठीक है जी। अच्छा, हरियाणा के पूर्व में बहती है यमुना नदी, यूपी के पश्चिम में बहती है। यमुना नदी का जिक्र किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है जी। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक है किसकी? गंगा की। यमुना नदी दूसरी सबसे बड़ी सहायक है किसकी? गंगा की। पहली कौन है? घाघरा है। सहायक कौन सी है? पथराला है, बुड्डी है, सोम्ब है, साहिबी है। इन दोनों को तो मिस करो, छोड़ दो चाहे, क्योंकि ये बिल्कुल ही विलुप्त हो गई है। सोम का उद्गम स्थल शिवालिक क्षेत्र हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर से है, ठीक है। और आगे जाके पथराला बैराज में ये पश्चिमी यमुना नहर में मिल जाती है। इस यमुना से यमुना नहर पश्चिमी और पूर्वी दो नहरें भी निकाली है। मैं आपको आगे बताऊंगा, तीसरा जो इसका पार्ट होगा उसमें साहिबी भी हम बाद में पढ़ लेंगे। तो ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आपका एक पूरा हो चुका है। इसको आप लोग कॉपी पे जो है नोट कर लीजिएगा। तब तक हम लोग जो है नीर नीर जल जल की बात हो रही है, पानी बहा रहे हैं, पानी पी लेते हैं 2 घूंट। हमारी है ये पूरी यमुना नदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे। चलो जी, अब दूसरी नदी पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसको मिटा के हम लोग अब पढ़ते हैं दूसरी नदी। दूसरी कौन से पढ़ेंगे जी? दूसरी बेटा आप पढ़ लेंगे, घग्गर पढ़ेंगे। घग्गर नदी जो जरूरी है ज्यादा, उनको पहले पढ़ेंगे। इनको उड़ा देते हैं जो ये पॉइंट है।
लीजिएगा, सब साफ हुआ। पश्चिम दिशा साफ हुई, पूर्व दिशा साफ हुई, सारी बातें साफ हुई। चलो जी, अब बात आती है हमारी कौन सी, आगे की बात आती है। ये तो बही पड़ी है, चले रहने देते हैं इसे। हाँ ठीक है, चलो जी, अब हम लोग अगली जो नदी पढ़ लेते हैं। अगली नदी कौन सी पढ़ेंगे? अगली पढ़ेंगे हम लोग घग्गर नदी या हाकरा। अब ये हाकरा कहाँ बोलते हैं इसे, घग्गर ही क्यों है, क्या है, ये सारी बात हम लोग अब जानने वाले हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो वही बनता है क्या जी, इसका उद्गम स्थल। ठीक है ना, उद्गम। कोई भी नदी पढ़ोगे आप लोग तो उसका उद्गम ही पढ़ने वाले हो आप लोग, कि उद्गम कहाँ से हुआ है, निकली कहाँ से है। तो ये निकली है भाई आपकी शिवालिक क्षेत्र से। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र से निकली हुई है। शिवालिक क्षेत्र में कहाँ से निकली है? शिवालिक क्षेत्र में एक पहाड़ी है जी। उस पहाड़ी का नाम आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत सारे बच्चों को। डगशई उसका नाम है। ठीक है, डगशई उस पहाड़ी का नाम है। डागशई भी लिखा होता है, डगशई भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डगशाई क्षेत्र से जो है ये निकलती है। ऊंचाई भी पूछ ले तो 1927 मीटर की ऊंचाई से जो है ये नदी निकलती है भाई, याद कर देना। ये डगशई क्षेत्र है कहाँ पे जी? ये डगशई क्षेत्र पड़ता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। ठीक है ना, तो शिमला के डगशाई क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र से जो है ये नदी निकलती है आपकी। मतलब एक प्रकार से क्षेत्र तो यही रह जाएगा मेन, शिवालिक चाहे आप छोड़ दो चाहे ना भी याद रखो, डगशई मेन याद कर लो। डगशई क्षेत्र शिमला से जो है ये मेन नदी निकलती है, मतलब 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अब अगला इंपॉर्टेंट बात आती है कि हरियाणा में वही बात है, एंट्री कहाँ से करती है? हरियाणा में तो सबसे पहले कहीं आई होगी। ठीक है, तो हरियाणा में ये सबसे पहले आएगी भैया आपकी प्रवेश। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे आपका, उसके बाद में बहा के दिखाऊंगा, एक बार पॉइंट बना लेते हैं। हरियाणा में प्रवेश, तो हरियाणा में गुरुजी इसका प्रवेश हुआ है सबसे पहले कालका के अंदर। कालका, कालका कहाँ पड़ता है जी? कालका पड़ता है बेटा पंचकुला के अंदर पड़ता है, पंचकुला। थोड़ा टाइम पहले आपने देखा होगा, प्रदीप नाम के विधायक थे, उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी यहाँ से, लेकिन फिर बाद में जो है उनकी विधायकी को दोबारा अभी रिसेंटली बहाल भी कर दिया गया। कालका, कालका के बाद में क्या आता है जी? कालका के बाद में आता है अंबाला। ठीक है ना, अंबाला आता है। अंबाला के बाद में क्या आता है जी? इसके अंदर अंबाला के बाद में कौन सा जिला? अंबाला के बाद में कैथल जिला। कैथल के बाद में ये कहाँ पे आती है जी? कैथल के बाद में आती है ये टोहाना। ठीक है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कह दो आप लोग, टोहाना कह दो आप लोग, चलेगा। ठीक है, टोहाना कह दो या आगे रतिया कह दो। ठीक है ना, रतिया, मैंने इसे पर्टिकुलर इस रतिया नामक जगह पे देखी भी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बहती है। उसके बाद में आती है ये कौन से, रतिया के बाद में आगे आपके सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है ना, सिरसा के अंदर आती है। और सिरसा में जो है इसी पे एक बांध बनाया गया है, ओटू बैराज जिसका नाम है, ओटू बैराज। ओटू बैराज बनाया गया है। इस ओटू बैराज के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है हाकरा। ठीक है ना, हाकरा। काफी पतली सी एक जल धारा सी बन जाती है, तो बाद में ये हाकरा हो जाती है। और उसके बाद में ये चली जाती है राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ पे चली जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में चली जाती है। ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले के अंदर एंटर होकर विलुप्ति हो जाती है। इस तरीके से बहेगी। चलो भाई, इसी पॉइंट को फॉलो करो, और जैसे आप मैप में भरा करते थे ना, मिलान करो, ऐसे मिलान करो अब आप। ठीक है, तो चलो जी, यहाँ लगभग आपका पंचकुला पड़ता है। ठीक है ना, इस जगह पे आपका पंचकुला, या ये मान लेते हैं आपका काल का है, काल का है। ये क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? डगशई का क्षेत्र हो गया। ठीक है, डगशई का क्षेत्र हो गया। डगशाई 1927 मीटर की ऊंचाई होगी जहां से घग्गर नदी निकली है। लो जी, हरियाणा में एंटर कर गई कालका। कालका के बाद में क्या है जी? कालका के बाद में आया है जी अंबाला। ठीक है, मतलब नदी तो ऐसे ऐसे बही है ये। ठीक है, अंबाला आया है, अंबाला। अच्छा, अंबाला आया है ये। अंबाला के बाद में क्या आया जी? देखो, अंबाला के बाद में नदी ना मटकती चली है, थोड़ी सी पंजाब की साइड चली गई है। ठीक है, फिर ये हरियाणा में आई है। ठीक है, फिर हरियाणा में आई, फिर हरियाणा में आ गई कहाँ पे? हरियाणा में आई है कैथल में, कैथल में। ठीक है ना, कैथल। कैथल के बाद में जो है ना, ये थोड़ी सी फिर जो है मटकती मटकती पंजाब की साइड होगी, हल्की सी। ठीक है, फिर हरियाणा में मटकती मटकती घुस गई। ठीक है, और ये क्षेत्र है बेटा आपका टोहाना। टोहाना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फतेहाबाद।
रतिया भी लिख लो, चाहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, टोहाना से पास ही पड़ता है, 30-35 किलोमीटर दूर रतिया। ठीक है, उसके बाद में जी आगे आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया ये सिरसा। ये आ गया सिरसा। ठीक है, और सिरसा में आपको मैंने कौन सा बैराज बताया है? ओटू बैराज। ठीक है, ओटू बैराज। इस ओटू बैराज के बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ गया? इस नदी का नाम आगे हो गया हाकरा। ठीक है ना, यहां से हो गया हाकरा। बहुत ही पतली सी एक जलधारा रहेगी, बिल्कुल ही पतली सी जलधारा रहेगी। और यहां से चलते 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 ये नदी एग्जिट हुई। ठीक है, एग्जिट हुई राजस्थान में। यहाँ पे कौन सा राज्य बता रखा है मैंने आपको? यहाँ पे राज्य बता रखा है राजस्थान। लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे ज्यादा सीमा हमारी 1262 किलोमीटर राजस्थान की लगती है, हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले। और राजस्थान के 7 जिलों में से मैंने बताया था सिरसा के साथ कौन सा जिला लगता है? सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, तीनों के साथ एक ही जिला लगता है, जिसका नाम है जी कौन सा? हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में जाके इतना आगे जाके मतलब ये पानी बचता ही नहीं है इसके अंदर, तो ये विलुप्त ही हो जाती है यहाँ पे जाके, मतलब खत्म ही है, आगे जाके फिर बचती नहीं। ये कुछ इस प्रकार का आपका जो है इसका रास्ता रहता है आपका, तकरीबन ऐसे थोड़ा बहुत पंजाब को छूते, हल्का फुल्का हरियाणा को छूते हुए, इस तरीके से चलते 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 जो है ये निकलती है आपकी हरियाणा से। तो इस पॉइंट को तो आप लोगों ने समझ लिया अभी, कहाँ से है क्या नहीं है। इसको भी ऋग्वेदिक कालीन नदी कहा जाता है। ठीक है ना, घग्गर नदी भी जो है ना आपकी, ये ऋग्वेदिक नदी कहलाती है, ऋग्वेद की नदी कहलाती है। लेकिन इसको ऋग्वेद में सीधा जिक्र नहीं हुआ है, इसको कहा गया है दृष्टदती नदी। अब आप लोगों ने दृष्टदती नाम बहुत सुना होगा। देखो, दृष्टदती नदी कोई एक नदी नहीं है, एक किसी एक नदी का नाम दृष्टदती नदी नहीं है। दृष्टदती नदी नाम यूज किया गया है, मनु पुराण में भी यूज किया गया है, मनुस्मृति में सॉरी यूज किया गया है, ऋग्वेद में भी है। दृष्टदती का मतलब ये होता है जो नदी बहुत तेज बहती हो। पुराने जमाने में ऐसा माना गया है कि नदियों में पानी बहुत था, बहुत तेज बहाव होता था, और जिन नदियों का तेज बहाव होता था उन्हीं को दृष्टदती नदी में शामिल किया गया था। तो ये भी एक किस्म की दृष्टदती नदी है। आगे मारकंडा वगैरह उनका भी जिक्र किया गया था। और दृष्टदती नदी हरियाणा का क्षेत्र ब्रह्मवर्त प्रदेश दृष्टदती नदी का ही जो है वो पुकारा गया था आपका। ये मौसमी नदी है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बारहमासी नहीं है ये। ठीक है, मौसमी नदी है। मतलब क्या है कि इसमें जब जब आपका पानी, बारिश आएगी ना, तब तब इसके अंदर पानी रहेगा, अदरवाइज इसके अंदर पानी तो नहीं रहता है आपका। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप याद कर सकते हो। इस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई कुल तो, अगर मैं बात करता हूं, देखो तीन की बात करता हूं। एक तो इसके अंदर हिमाचल प्रदेश हो गया, एक इसके अंदर कौन सा राज्य हो गया? हरियाणा हो गया, एक इसके अंदर राज्य हो गया कौन सा? राजस्थान हो गया, और कुछ कुछ तो ये पंजाब को भी टच कर रही है, हल्का फुल्का तो पंजाब को भी छुए जा रही है। पंजाब को, संगरूर वाला इलाका जो है थोड़ा बहुत वहां पे भी जाती है ये, तो पंजाब हो गया आपका। ठीक है ना, पंजाब के लिए मैं चलो पंजाब शॉर्ट में ये लिख रहा हूं। ठीक है, इन चारों के अंदर जो है टोटल इसकी लंबाई है 489 किलोमीटर। कितनी जी? 489 किलोमीटर, नवासी बोलते हैं ना, हाँ 489 किलोमीटर। हमें इससे मतलब नहीं है जी, हमारा मतलब केवल हमारे इस हरियाणा से ही है। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है जी, यहां लिख देता हूं हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई। चलो यहां लिख देते हैं हम लोग, हरियाणा, हरियाणा में नदी की लंबाई कितनी है जी? 241 किलोमीटर, 241 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा इन्हें आप लोग कॉपी पे, सब पॉइंट्स को जो है वो नोट कर लीजिएगा भी, कौन कौन सा पॉइंट क्या है क्या नहीं है आपका। ठीक है ना, तो इस पॉइंट सभी चीजों को याद कर लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा कभी आप लोगों ने ये सुना है जैसे आप फतेहाबाद साइड कभी जाना, इसको रतिया साइड प्रॉपर कहूंगा, इसको नदी कहते हैं, नाली कहते हैं इसको। ठीक है, नाली। ये सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है ना, ये प्रदूषित नदी भी कहलाती है आपकी, मतलब सबसे प्रदूषित, वो पूरे भारत में नहीं, हो तो स्वर्ण रेखा नदी है, हरियाणा में से कह सकते हो आप लोग इसे। ठीक है, तो प्रदूषित नदी भी है आपकी ये, या यूं कह दो आप लोग, इस नदी का नाम, इस नदी को यूं कहिएगा फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद में नाली कहते हैं। फतेहाबाद कह दो चाहे सिरसा कह दो, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, फतेहाबाद और सिरसा में से नाली के नाम से पुकारती है। नाली नाम कोई सिंपल नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आया है नाम। ठीक है ना, तो इसको पाकिस्तान
पाकिस्तान, क्योंकि इलाके में सिंध में जाएगा ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में इसे नारा के नाम से पुकारते हैं, नारा। ठीक है, मतलब किस नदी का नाम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नारा है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, किस नदी का नाम है, घग्गर नदी को ही नारा नदी के नाम से पुकारा जाता है भैया आपका। अब लास्ट बात इस नदी की बच गई है, इस नदी की सहायक नदी बच गई है, ठीक है ना। तो इस नदी की सहायक नदी हम लोग कर लेते हैं, कौन कौन सी है, मारकंडा है, झाझरा है, ठीक है। मैं कहाँ लिखूं, यहां लिख लेते हैं सहायक नदी, सहायक नदी बाद में रिवाइज करेंगे। सहायक, सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है मारकंडा। दूसरी कौन सी है जी, झाझरा, झाझरा। एक कौन सी है, एक है चेतांग। एक कौन सी है जी, एक है आपकी कौशल्या, माता कौशल्या का नाम आप लोगों ने खैर सुना ही होगा, ठीक है। और कौन सी है जी, टांगरी या डांगरी, बस ये याद कर लो आप, टांगरी या डांगरी याद कर लो आप लोग, ठीक है ना। चेतांग हो गई है आपकी, कौशल्या हो गई है, मारकंडा हो गई है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है इसकी सहायक नदी है। और इस घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी का रूप भी दिया गया है। इस पॉइंट को मैं अभी क्लियर करूंगा जब सरस्वती पढ़ाऊंगा। सरस्वती नदी, ठीक है ना, इसको सरस्वती नदी, आप इसकी चाहे सरस्वती सहायक कह दो और चाहे इसका दूसरा नाम कह दो, चलेगा आपका ये सारा। तो चलिए अब आप इस पूरी नदी का वर्णन करते हैं, कॉपी पे लिखते रहिएगा, मैं इसको जो है रिवाइज करता रहता हूं। सबसे पहले इस नदी का नाम घग्गर या हाकरा नदी कहिएगा। 1927 मीटर की ऊंचाई से डगशई क्षेत्र जो कि शिमला में पड़ता है, वहां से ये नदी निकली है। हरियाणा में कालका से प्रवेश हुई, उसके बाद में कहां पे आई, उसके बाद में आपकी अंबाला, अंबाला के बाद में कैथल, फिर टोहाना, फिर सिरसा, और सिरसा के अंदर एक ओटू गांव पड़ता है, ओटू गांव में ही ओटू बैराज है, ठीक है ना। उसी बैराज के बाद में इसमें हाकरा नाम पड़ जाता है, फिर एग्जिट हो जाते हैं हनुमानगढ़ से, ठीक है ना। हनुमानगढ़ में एग्जिट है क्या, विलुप्ति हो जाती है। ऋग्वैदिक कालीन नदी कहलाती है, इसका पुराना नाम दृष्टति नदी का ही था, और मौसमी नदी है हरियाणा की। टोटल इसकी लंबाई 489 किलोमीटर है, जिसमें से जो जिले है या क्षेत्र हैं आपके, वो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, या आपका थोड़ा बहुत पंजाब है, ठीक है, थोड़ा बहुत राजस्थान है। हरियाणा में केवल 241 किलोमीटर बहती है। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी कह सकते हो इसे। विलुप्त राजस्थान हनुमानगढ़ में होती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसे नारा, या हरियाणा के सिरसा फतेहाबाद में इसे नाड़ी भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियों में मारकंडा है, झाझरा है, सरस्वती है, चेतांग है, टांगरी है, कौशल्या है, ये इसकी सारी जो है वो सहायक नदियों में नाम आता है। तो ये हुई भी प्यारे बच्चों आपकी कौन सी नदी, ये होगी आपकी घग्गर नदी, और यमुना नदी दो पूरी हुई आपकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक सहायक नदी मारकंडा की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, प्रॉपर टाइम तो आपको मैं दे ही रहा हूं लिखने का, तो ठीक है। चलो जी, अब अगला नाम आएगा आपका, ठीक है जी, इतनी चीजें हमें मिटानी है। हम्म, अगला नाम प्यारे बच्चों आपका आएगा मारकंडा नदी का, ठीक है ना। वो एक सहायक नदी है, ठीक है ना। छोटी छोटी रही है, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी बड़ी तो हमारी हो चुकी है, अब बिल्कुल छोटी छोटी नदियां आएगी, ठीक है। मारकंडा, मारकंडा नदी, इस नदी को ही जो है ना वो एक अन्य नाम से पुकारा जाता है। इसका पुराना नाम अरुणा है, ठीक है। अन्य नाम क्यों अरुणा है बताऊंगा अभी मैं। अन्य नाम, अन्य नाम इसका जो है अरुणा, इसको अरुणा नदी के नाम से पुकारते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की अरुणा नदी का नाम, मतलब दूसरा नाम क्या है, या कौन सी अरुणा नदी है, तो आप कह सकते हो कौन सी है, वो ये ही मारकंडा है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई, इसकी कुल लंबाई तो 120 किलोमीटर है। हरियाणा में लंबाई कितनी है, हरियाणा में, हरियाणा में भाई इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल लंबाई तो इसकी कितनी होगी आपकी 120 किलोमीटर, हरियाणा में लंबाई कितनी होगी इसकी, केवल 90 किलोमीटर है आपका, ठीक है।
अब बात आती है मेन की, ये निकलती कहाँ से है वो बताइएगा। उद्गम जरूरी होता है, कोई भी नदी पढ़ो आप लोग तो उद्गम जरूरी होता है जी। तो उद्गम है इसका कहाँ से? उद्गम है इसका हिमाचल प्रदेश से, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मुझसे पढ़ा होगा एक जिला, उस जिले का नाम था आपका सिरमौर जिला, ठीक है ना, सिरमौर जिला। अच्छा, सिरमौर जिले के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है नाहन क्षेत्र, ठीक है ना, नाहन क्षेत्र, नाहन क्षेत्र है आपका। और इस नाहन क्षेत्र से जो है ना ये नदी निकलती है, कौन सी नदी जी? मारकंडा नदी। यही इंपॉर्टेंट बात है, नाहन क्षेत्र के पास में। और ये नाहन क्षेत्र वैसे कहाँ पे है? ये नाहन क्षेत्र पड़ता है आपका शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है ना, शिवालिक की पहाड़ियों में पड़ता है। तो शिवालिक क्षेत्र में जो है ना ये नाहन क्षेत्र पड़ता है, और वहां के सिरमौर जिला कह दो, हिमाचल प्रदेश राज्य कह दो, ये सारे इसके उद्गम स्थल है। पेपर वाला जैसे जैसे पूछता रहे वैसे वैसे आप लोग जो है इसे बताते रहेंगे। अब अगली बात आती है हरियाणा में प्रवेश की, ठीक है ना। तो हरियाणा में प्रवेश, बाद में हरियाणा में बहाएंगे जैसे पहले बहाई थी। हरियाणा में प्रवेश की बात करो आप, तो हरियाणा में बेटा प्रवेश कहाँ पे करती है ये? हरियाणा में प्रवेश करती है ये अंबाला कैंट में, ठीक है ना, अंबाला कैंट। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, काफी पुराना क्वेश्चन है हालांकि वो, कि हरियाणा अंबाला के बीचों बीच बहने वाली नदी, अंबाला टांगरी के तो किनारे पड़ता है और अंबाला के बीचों बीच बहने वाली नदियों में से आती कौन सी है? तो और ये अंबाला के बीचों बीच बहने वाली नदी में से मारकंडा नदी आती है। इसका नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ है? ठीक है ना, ऋषि मार्कंडेश्वर, ठीक है ना, ऋषि मार्कंडेश्वर, ठीक है, इन्हीं के नाम पे इन्होंने तपस्या की थी, इन्होंने तपस्या की थी इस नदी के तट पे, इस नदी के तट पे। और उसी वजह से जो है इस नदी का नाम क्या पड़ गया? इस नदी का नाम पड़ गया भाई आपका मारकंडा, महर्षि मार्कंडेश्वर नदी, उन्हीं के नाम पे तो ये पड़ गया भाई। अंबाला कैंट में तो आ गई, अंबाला कैंट के बाद ये कहाँ कहाँ पे आती है? तो अंबाला कैंट के बाद में आती है बेटा ये शाहाबाद में, ठीक है, शाहाबाद बहुत फेमस क्षेत्र है, ठीक है। शाहाबाद, शाहाबाद पड़ता कहाँ पे बेटा? शाहाबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का ही एक क्षेत्र और पड़ता है आपका पेहेवा, ठीक है ना, पेहोवा, पेहोवा। पेहोवा भी बहुत फेमस है, सरदार संदीप सिंह जो हरियाणा के खेल मंत्री है वो यहीं से ही संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद में जो आगे जाती है, उसके बाद में आगे ये जो है ना इसी कुरुक्षेत्र के ही आगे निकल के एक अरुणाय गांव है, ठीक है, अरुणाय गांव, अरुणाय गांव। और उस अरुणाय गांव में जो है ना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है इसका, सारा पानी जमा हो जाता है, ठीक है ना, जमा हो जाता है। इसी वजह से जो है इस नदी का नाम अरुणा कहलाता है। अरुणाई गांव में सारा पानी इसका जो है इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे जो है ना सोनास एक करके जो है ना झील बना लेती है आपकी, सोनाक्षी झील बना लेती है ये आपकी ये। और मतलब झील बनाए ना बनाए उसको छोड़ो आप लोग, लेकिन मुद्दा ये है कि सारा पानी एक ही जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगा आपका। इसको बहाएं क्या हम लोग, कहाँ कहाँ पे जो है जाती है आपकी, किस किस जगह पे जो है आपकी जाती है ये? तो निकली कहाँ से वही आपकी उद्गम स्थल, देखो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आपका है ये सिरमौर, सिरमौर, ये हुआ सिरमौर। और यहाँ पे क्षेत्र कौन सा है? नाहन क्षेत्र है। और यहाँ से ये नदी निकली है, ठीक है। हरियाणा में ये अंबाला कैंट में आ गई, ये अंबाला हो गया, ये अंबाला कैंट कहिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे ऐसे आ गई है, ठीक है, अंबाला कैंट आ गई। उसके बाद में कौन सा कहा था मैंने आपको? उसके बाद में शाहाबाद कहा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा? शाहाबाद, शाहाबाद क्षेत्र हो गया, ठीक है। शाहाबाद क्षेत्र के बाद में मैंने कहा था कुरुक्षेत्र का ही क्षेत्र कौन सा है आपका? पेहुआ, पेहुआ। उसके बाद में मैंने कहा था यहाँ पे जो है ना एक गांव है आपका अरुणाय, अरुणाय। इस अरुणाय गांव में जो है इसका सारा का सारा पानी जो है वो एक ही जगह पे आके जो है इकट्ठा हो जाता है आपका, ठीक है ना। और एक ये झील सी बना लेती है, सोनाक्षी करके झील बनाती है, ठीक है। मतलब इस जगह की इतनी सी बात है आपकी। जिसे आप लोग अब कॉपी पे जो है वो नोट कर लीजिएगा कंप्लीट को, ठीक है। मैं इसको दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या है आपका, ठीक है। हरियाणा,
मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी है। कुल लंबाई 120 किलोमीटर, हरियाणा में 90 किलोमीटर। दूसरा नाम अरुणा, क्योंकि अरुणाई गांव में जो है ना, ये आपका इसका सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। या एक झील लिखी लो, कोई बात नहीं। सोनिशा, सो यहाँ लिख रहा हूँ, सोनिशा, ठीक है ना। सोनिशा झील, इतना जरूरी नहीं है डिटेल में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। सोनिशा झील बनाती है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है पानी। पानी इकट्ठा हो किसी नदी का, वो झील ही हो जाती है आपकी। तो सोनिशा झील हो जाती है आपकी। उसके बाद में क्या हो गया जी, उसके बाद में उद्गम स्थल कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? इसका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से इसका उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। नाहन क्षेत्र से, शिवालिक क्षेत्र कहिएगा, नाहन क्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा में आती है अंबाला कैंट, उसके बाद शाहबाद। शाहबाद रानी रामपाल या हॉकी के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है आपका। पेहोवार अरुणाई गांव में आके इकट्ठी हो ही जाती है। ऋषि मार्कंडेश्वर ने इस पे तपस्या की थी, इस करके इस नदी का नाम जो है वो एक नाम पड़ा हुआ है मारकंडा नदी। अंबाला शहर किस नदी के किनारे है? तो अंबाला शहर भी आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे है, इसी किनारे मतलब टांगरी वे बीचों बीच मारकंडा नदी बहती है अंबाला के। इस पॉइंट को भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं। इसकी सहायक नदी है टांगरी, रण, बेगना, नकटी करके, ठीक है, वो भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसकी सहायक नदी मारकंडा की सहायक नदी, ठीक है। तो कौन कौन सी है सहायक नदी जी? एक तो आपकी होगी टांगरी, या इसको डांगरी भी कहते हैं, ठीक है। और कौन सी है? और है रण। और कौन सी है जी? नकटी। मुझे नाम बड़ा फनी सा लग रहा है ना, तुम्हें भी लग रहा होगा नकटी, ठीक है ना। और एक और लिख लो बेगना, बेगना। बस ये है इसकी सहायक नदी। और ये इतनी सी है बस मारकंडा, और आप कोई इसकी लंबाई चौड़ाई याद, और कुछ मतलब याद ही नहीं करना। इतनी बात याद करनी है, गुरु जी को इनसे थोड़ी है, बस ये थोड़ी लगा लो, ज्यादा लगा लो, जितनी भी है यही बात याद करनी है आपको, इतनी इतनी। कर लोगे? पक्का कर लोगे ना आप लोग? ठीक है जी, अच्छी बात है, कर लोगे तो। चलो जी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगली बात पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगली बात पे बात करें हम लोग तो कौन सी नदी आएगी हमारी? और आएगी हमारी टांगरी नदी आएगी। इसको मैं मिटा देता हूँ, छोटी छोटी है, दो तीन हो रही है, छोटी छोटी दो तीन पढ़ लेते हैं हम लोग। उत्तर हरियाणा की तो सारी पढ़ लेते हैं यार आज। तीन ही और रहती है उत्तर हरियाणा की, सरस्वती रहती है, और टांगरी रहती है, छोटी छोटी जमाई। टांगरी नदी, या इसको डांगरी भी कहते हैं, डांगर, ठीक है। टांगरी या डांगरी के नाम से भी जो है इस नदी को आप लोग पुकारा करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात जो है ना, टांगरी या डांगरी जो है ना, ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है? पहले तो सबसे पहला सवाल यही है, कुल लंबाई। कुल लंबाई तो इस नदी की है भाई 90 किलोमीटर। हरियाणा में कितनी बहती है? हरियाणा में, हरियाणा में बहती है जी 70 किलोमीटर। एक तो सिंपल सा सवाल और बहुत ही साधारण सा सवाल आपके आगे बन के तैयार हो गया, ये वाला आपका, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? उद्गम, निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ी से, ठीक है। मोरनी की पहाड़ी से, मोरनी की पहाड़ी से। अब हरियाणा में मोरनी की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्रो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, अकॉर्डिंग टू HSSC, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उद्गम स्थल यहाँ पे हो गया। अब उद्गम तो हो गया, आगे कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चलने नहीं वाली, क्योंकि 60-70 किलोमीटर कितना का होता है, बहुत थोड़ा सा आपका होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे चलेगी, आगे मतलब इसी नदी के दक्षिण दिशा में एक छज्जू माजरा गांव आता है, वहां पे मारकंडा में मिल जाती है ये, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसका यूं कहिएगा मुहाना। मुहाना जो है ना वो कहाँ पे है? अंबाला के अंदर एक गांव है, अंबाला में मुलाना पड़ता है ना, एक मुलाना, वहां पे एक छज्जू माजरा है, छज्जू माजरा। और इस छज्जू माजरा के समीप मारकंडा में मिल जाती है ये, मारकंडा में विले। बस इसका सफर इतना सही चलता है, मतलब सफर शुरू हुआ, और सफर जहां पे शुरू हुआ वहीं पे जाके इसका लगभग लगभग जो है वो पूरा हो गया आपका, ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया इसका सफर। फिर आगे इसकी सहायक नदियां भी साथ के साथ जो है आपको मैं बता देता हूं कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदी, इसकी सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट आती है आमरी, आमरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट आती है बलियाली,
आमरी और बलियाली, ये दोनों की दोनों जो है सहायक है आपकी। ये आमरी जो है ना, ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है यमुनानगर से। यमुनानगर, ये इसका उद्गम स्थल जो है वो यमुनानगर में है, ठीक है ना। यमुनानगर के रादौर जो पड़ता है ना, यमुनानगर के रादौर, सुना होगा कभी, कोई रादौर से हो भी, ठीक है। यमुनानगर के रादौर से निकलती है और ये टांगरी में विलय होगी, फिर सहायक है तो, ठीक है। टांगरी में विलय इसका है, ठीक है। और जो बलियाली नदी है ना, बलियाली, ये निकलती है शिवालिक से, शिवालिक क्षेत्र से। और इसका भी विलय किसमें है? इसका भी विलय आपका टांगरी में ही है। टांगरी में इसका भी आपका क्या हो जाता है? विलय। सहायक इसकी नाम मात्र की है आपकी, जमा छोटी छोटी सी बात है आपकी सहायक की तो, ठीक है। इसको बहा के देखें हम लोग, क्या तो बहाएं इसको हम लोग, जमा छोटी सी बात है अब ये, क्या तो बहाएं। मोरनी पहाड़ी है, पंचकुला मोरनी पहाड़ी, ये लगभग मान लेते हैं यहाँ पे होगी, ठीक है ना, अंदर अंदर ही है। चली 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 चली, ये मिल गई, बस खत्म बात। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है इसकी, ठीक है। लो जी, बस ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है इसकी, छोटी सी है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि अंबाला शहर किस नदी के किनारे पड़ता है, तो टांगरी कह देना। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार पेपर में। अंबाला के बीचों बीच बहने वाली नदी है कौन सी? मारकंडा। अंबाला किस नदी के किनारे पड़ता है, तो टांगरी रहेगा आपका जवाब। तो चलो भाई, अगली नदी को और पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगली नदी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी। हम्म, सरस्वती नदी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना, सरस्वती नदी। या सरस्वती नदी को अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर समझ में नहीं आया, घंटा का तो हो ही गया इसका, ठीक है। कोई बात नहीं, सरस्वती नदी और चेतांग नदी है, उनको थोड़ा ज्यादा विस्तार से अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ये समझ में आ गया होगा आपको इतना, है ना। आज की हमने यमुना पढ़ ली है, हम लोगों ने घग्गर पढ़ ली है, ठीक है, हमने टांगरी, मारकंडा, ये सारी नदियां पढ़ ली है। सरस्वती नदी और चेतांग नदी है। सरस्वती नदी पे यूं है, थोड़ा करंट अफेयर भी आएंगे, तो करंट अफेयर वगैरह चीजें जो है अगले लेक्चर में पढ़ लेना, ज्यादा लंबा लेक्चर फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, हंसते मुस्कुराते रहना, ख्याल रखना अपना आप लोग, हाँ।